और किरण रिजिजू के राहुल गांधी को देश के लिए खतरा बताने वाले बयान पर अब सियासत गर्मा गई। कांग्रेस पूछ रही कि क्या पीएम से सवाल करना ही राहुल गांधी की गलती है, और अगर इसकी वजह से उन्हें खतरा बताया जा रहा तो वो चुप नहीं बैठेंगे और सरकार को सवाल करते रहेंगे। दरअसल देखिए, कल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में राहुल गांधी के बर्ताव पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में राहुल गांधी देश के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। राहुल गांधी आज के दिन में भारत का सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बन गया है। मैं ये क्यों कह रहा है कि राहुल गांधी आज भारत का सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चुनौती क्यों बन गया है? क्योंकि वो ऐसे ताकतों से मिले हुए हैं जो भारत विरोधी है। किरण रिजिजू भूल जाते हैं राहुल गांधी की अगर कोई गलती है तो सिर्फ इतनी है कि सरकार से सवाल पूछते हैं, और इस सरकार को सवाल पूछने वाले पसंद नहीं आते। सरकार जो भी सवाल पूछता है उनको एंटी इंडिया घोषित कर देती है। तो राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले यही नहीं रुके, बल्कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते, जबकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इडियट जैसे शब्दों तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी तो लगता है ये देश के विपक्ष के नेता हैं या हमारे दुश्मन देश के नेता हैं। जो बात पाकिस्तान बोलता वही बात ये बोलते, तो और एक्ट ऐसे करते जो अर्बन नक्सल की भूमिका में दिखता। कोई भी ट्रोल आर्मी इसके बारे में चर्चा नहीं करेगा, इसलिए नहीं चर्चा करेगा कि नेहरू राजा है, हम लोग गरीब आदमी हैं, छोटे परिवार से आए, चूंकि माँ बाप कोई नहीं है, चाहे हमारा हो चाहे मोदी जी का हो, तो हम लोगों को जितना गाली देना है देते रहिए। राहुल गांधी इतना इडियट की तरह बात, आपको केवल मैं इतना बता रहा हूं। और बयानबाजी यहीं तक नहीं रुकी, बीजेपी के हमलों का विपक्ष की तरफ से भी जवाब आया और कहा कि इनसिक्योरिटी की वजह से राहुल गांधी को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के पास जब जवाब नहीं होता है तो वो राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। खतरा देश के लिए राहुल गांधी नहीं, प्रधानमंत्री मोदी हैं। एआई सेक्टर में भारत के बगैर दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। केवल 2 देशों के पास डेटा है आबादी के हिसाब से, चाइना और भारत। चाइना तो सुपर शक्ति बन गया, भारत ने अपना जो शक्ति है वो अमेरिका को लिख के दे दी है। ये देश हित होता है। आप अपने लीडर ऑफ अपोजिशन को इंटरनेशनल बता रहे हैं। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है किरण रिजिजू जी। हमारी आपकी वैकल्पिक प्रस्तावनाएं हो सकती हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं और देश के दुश्मन तो कतई नहीं है। और जो जो इनसिक्योर सरकार होती है, असुरक्षित सरकार, वो ये देश के खिलाफ षड्यंत्र का ये फॉर्मूला लेके आती है। तो ये बवाल बढ़ता जा रहा है और राहुल गांधी पर बीजेपी के सवालों की बौछार के बाद में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो बता दें, किरण रिजिजू का जो बयान सामने आया उसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस पर बीजेपी सवालों के निशान खड़े कर रही। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि विदेश में जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से ये मुलाकात करते हैं, राहुल गांधी का जो बर्ताव है वो बचकाना है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि हम देश